आइए सवाल करते हैं। देखिए 83.5 का कुछ पता है? तो देखो मैं आपको बताता हूं। 83.5 कितने होते हैं? वो 87.5 होता, 7/8। 5/6 तो फिर वैसे तो किसी को पता नहीं, बताता हूँ आपको आसान तरीका। 83.5 नहीं पता हमें, बाकी के जो 20 हमने परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू निकाले थे वो तो पता है। तो 1/3 से ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ 33/3 की कहानी है। 33 दूनी 66, 33 या 99। अब ये देखिए आप कि ऐसा क्या, अगर ये आपको ऐसे पता ना चले, अगर इसके बारे में कुछ पता ना चले कि 83 सही 1/3, तो फिर इसकी इससे गुना कर दो। 6 × 18, 3 × 9, 189। और ऊपर क्या है? ये जगह ना 3 × 9 और 8 × 24, 3 × 8 = 24, 49, 250। ये हो जाएगा 250 अपॉन में 3 इंटू में परसेंटेज का 1/100। काट दो 50 से, 50 से 2 पे, 50 से 5 पे, तो 5 ये कितना हो गया? 6 हो गया। 83 सही 1/3 का तो निकाल लिया हमने, 5/6 निकाल लिया भाई, इसका तो निकाल लिया अब हमने। अब देखिए आप, और 16 से 2/3, 1/6, 25 ने बताइए। तो अब हम इसको करते हैं, देखिए यहां पे लेते हैं 5/6 गुना में 720 प्लस में 1/6 540 माइनस में 1/4 480। कैलकुलेशन फास्ट करते करते निकाल ली सारे बच्चे, करके निकालो। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 पे तो ये चला गया। 6 नीम 54, 90 पे ये गया। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 120 पे ये गया। क्लियर? ये कितना हो जाएगा आपका? 120। ये 12×5 600, तो ये हो गया। 90 ये हो गया, और 120 ये हो गया। ठीक है भाई, ये इसमें कम कर देंगे 90 तो माइनस का 30, इसमें से कम करेंगे तो 570। क्या 570 ऑप्शन में है ऑप्शन बी। आगे समझ में? क्लियर है? अब आपको परसेंटेज थोड़े ऐसे मिलेंगे जिनका संबंध थोड़ा अलग किस्म का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप परसेंटेज से डायरेक्ट से काट सकते हो भाई। आगे आगे अगर मैं इसको लिखूंगा 46 लिखूंगा, मान के चलिए यहाँ पे, बटे में 100 लिखूंगा, गुना में लिखूंगा 500, तो कट जाएगा इससे। जहां पर डबल जीरो हो ना, वहां परसेंटेज से काट दो। जहां डबल जीरो हो परसेंटेज से उड़ा दो उसको। क्लियर है बात? अब इसको आगे आप बाकी जो बचा हुआ उसको डील कर लो आप। 46 इंटू में 5, 34 इंटू में 3 माइनस 18 इंटू में 4। 5 से गुना करने मतलब है इसके आगे जीरो चिपका दो, 460 उसका आधा कर दो, 230। 34 दिया 92, नहीं 102, 30 दिया 90, 102 तो ही हो जाएगा भाई। और 872, इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा प्लस का 30, इसमें जोड़ देंगे 260। 260 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी 260। क्लियर है? क्लियर है? आइए नेक्स्ट करते हैं। 62%, 5/8, 5/8, ठीक है भाई। 960 का 37, 3/8, 480 का 1/8, 12.5%, तो 1/8 होगा ना। 640। आइए इसे क्रॉस करते हैं। 8 है 8, 8 दूनी 16, 120 पे गया। 8 से 48, 60 पे गया। 8 से गया 80 पे गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 12×5 = 60, 600 ये हो गया। 6 × 18 और 80 ये, इसमें से लेस कर देंगे कितना बचेगा? माइनस का 100, इसमें लेस कर देंगे बचेगा 500। ऑप्शन में है ऑप्शन बी। समझ में आया? देखो भाई, समझ आ गया? इसके नोट्स लेते जाना मेरे से आप लोग हैं, ठीक है ना?
जो इसके नोट से याद दिलाना। देखो 87.5 7/8 560 का प्लस 22.5। अब देखो 22.5 ऑप्शन में था हमारे, वो 8 वाले 20 वाले से परसेंट वैल्यू नहीं, 22.5 का डबल करो आप 45%। भाई 22.5 रुपए का डबल 45, 45 को माइंड में रखो, होगा 45% को 45/100, 45/100 होगा। जब हम इसे 5 से काटेंगे तो 9 पे जाएगा, कितना जाएगा 20 पे जाएगा, तो कितना हुआ 9/20। 45% 9/20 हुआ, 22.5 इसका आधा हुआ ना, तो आप क्या कीजिए इसका आधा कर लीजिए, 20 आ जाएगा नीचे, तो 9 बटे कितना जाएगा 40। आया समझ में, आया समझ में। देखो आप क्या करो, डबल ट्रिपल 4 करके चलो, जितना बढ़ाओ उतना नीचे नीचे आप भाग कर दो, ये सबसे आसान तरीका है। भाई 22.5 नहीं था हमारे पास, हमने डबल किया 45 किया, वो आसानी से निकाल लिया, क्योंकि ये उसका आधा है। तो जो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 9/20, इसका हाफ करेंगे तो 20 जाएगा, तो 9/40। तो यहां लिखेंगे हम 22.5 कितना लिखेंगे 9/40 गुना में 400, 12.5 का पता 1/8 और 640। किसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ गया, आ गया समझ में। ठीक है, अब करते हैं, अब इसे कटिंग कर देते हैं हम। 8 7 56 70 पे ये जाएगा, 40 धाम 400 10 पे ये जाएगा, 8 64 80 पे ये गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए जरा 490 तो ये हो गया, गुना करके इससे 90 ये हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इससे 90 में से 80 जाएगा, 10 बचेगा प्लस का, इसमें जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 500। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बी। किसी बच्चे को 16 से 1/3% कितना होता है 1/6, आवाज 1/6 होता है भाई, लीजिए भाई 1080, तो ये लिख लिया हमने, ये हो जाएगा 1/3, 33 सही, 1/3 1/3 720 का 50% तो आधा ही है, तो 360 का आधा 180, तो सीधे 180 लिख दो, इसको ज्यादा वो नहीं करते हम। अब आइए क्रॉस करते कटिंग करते हैं, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचेगा 6 48, 180 पे गया ये जाएगा बच्चों का 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौक 12। ठीक है भाई, और ये तो है ही इतना। अब लिखते आगे हम 180 तो ये हो गया, 240 ये हो गया, प्लस में 180 ये हो गया, 360 ये हो गया, 360 इसमें जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। देखो 72.5 27.5 ये आपके उसमें नहीं थे। आइए मैं सिखाता हूं आपको, मैं सिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पे सारे बच्चे देखो प्लीज। 72.5 पता नहीं है ना, 72.5 का डबल कितना होता है 145, या 72.5 का आधा 70 का आधा 33, और 2.5 का आधा 2.5 का आधा सवा 35, ये हो जाएगा ये इसका 36, 72 का 36 सवा 36, तो ये भी नहीं ऑप्शन में आएगा। और इसका आधा करते हैं हम, या इसका डबल करते हैं, 44 और एक 45, 145 का डबल है, और 145 का डबल है ना। अगर 145 इसका डबल है 145/100, सीधे काटते भाई किससे 5 से, 20 तो ये जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 29/20। अब इसको 2 से भाग कर देते हैं, 29/20 आ गया ना, क्योंकि हमें तो इसका हाफ चाहिए, 29/40 आया समझ आपको। 29/40 तो ये हो गया साहब, गुना में 400, 27.5 का डबल कर लो। 27.5 हमारे किसी ऑप्शन में था नहीं था ना, 27.5 ऑप्शन में नहीं था, तो या तो 27.5 का आधा करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो डबल कितना 57 55, 55/100, 5 से काटेंगे तो 11/20, 11/20 का आधा 11/40, तो 11/40 आ गया भाई ये आपका 200। ये 45% अभी बताया था आपको, 9/40
20, 45%, 9/20, 5 9/20, भैया यहाँ पे लिख देते हैं 9/20 को, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 9/20 गुना में 180, ठीक है। अब देखते हैं ये कितने पे कटेगा, 10 पे, 10 पे ये गया, ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 9 पे। क्लियर बात बच्चों? अब देखिए ये हो जाएगा 290, 290 तो ये हो गया, इसको मिटा देता हूं, 290 ये प्लस में 55 ये हो गया, माइनस में 81 हो जाएगा, ठीक है। 290 में से 81 जाएगा 209, भाई 80 के 209 बचेंगे और 55 इसमें प्लस कर देंगे तो ये जाएगा आपका 264। ऑप्शन में है, ऑप्शन है बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है। जब जो ऐसे परसेंटेज जो उस 20 वाले उसमें ना आते हो तो उसको इसका डबल ट्रिपल करके आप निकाल लोगे आराम से, बहुत तरीका करने का। इसको अब हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में 118.75 को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि एक 100% लिखते हैं और एक 18.75 लिखते हैं। अगर मैं एक बार बताऊं 6.25, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6.25 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 18.75 हो जाता है 6.25 का। 6.25 की वो वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16। ये भाई 1/8 का आधा ही तो है भाई, 12.5 का आधा, 12.5 होता है 1/8 का आधा, 1/16 इसका ही हो गया। अब इसका ये 3 गुना है। अब ये बताओ मैं इसका अगर ये 1/16 है इसका 16 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100%। 100% होता है तो 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका 16 गुना करूंगा तो 100%, 16 गुना तो ये रहा 100%, 100% 16 गुना हो जाएगा तो 16 गुना तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बचे कितना, ये कितना था, इसमें ये कितना गुना है, 3 गुना और है, इसका मतलब ये 19/16 है, 19/16 समझ आया आपको। भाई 100% करूंगा तो 16 गुना करना पड़ेगा, तो 16 गुना अपने आप 100%, तो 16 गुना ये और 3 गुना और ये, तो 19/16 ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। तो 19/16 तो ये आ गया भाई हमारा, हटाता हूं इसको मैं, 19/16 आ गया हमारा, 19/16। इसमें देखो हमारे को बच्चों लिखने के लिए बहुत कुछ मिल गया अब हमारे को, 43.75। अब मेरी बात सुनो, ये ऑप्शन में है, ये हमारे 20 वाली लिस्ट में आता है, नहीं आता ना परसेंटेज की। 43.75 का डबल देखो 87.5 होता है, देखो जरा 43.7 86 और 0.75 का 0.75 का डबल 1.5, 87.5 हो गया। अब मैं इसको भी दिखाता हूं आपको मैं 43 पॉइंट, थोड़ा सा उसको साइड में कर लेते हैं अलग से। 43.75 का बच्चों जब आप डबल करोगे तो 87.5 हो जाएगा परसेंट। 87.5% जो होता है वो 7/8 होता है। हमें तो चाहिए था इसका आधा, हमें डबल करना, इसका आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 7/16 हो जाएगा। इसका मतलब जो 43.75 है 7/16 आया, समझ आपको कैसे हो जाएगी, दोबारा से करते हैं 1 सेकेंड भाई। 7/8 इसका डबल, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा भैया, कह रहे 7 कितना करें आप, 7/12 इसके सही कह रहे हैं। अगर इनके हिसाब से करें तो देखो निकालते हैं, आप ऐसे कर लीजिए इसको 43 3/4 इसके से गुना कर लीजिए 0.75 को, ये कह रहे 12 नहीं है 16 ही आएगा हमारा, सही है। 4 से गुना करेंगे इसको, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 172 और 3 175, तो 175/4 भाई वही 0.75 को 3 डाल सकता हूं, ये 100 मैंने ये कर लिया, तो 4 ये क्या मैंने, अगर आपको निकालना नहीं आ रहा था परसेंटेज कितना 100, 25 से काटेंगे 5 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 25 से काटेंगे 4 पर, 25 से काटेंगे 7 पे, तो 7/16 भी आ गया। नहीं निकाल पाओगे तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है।
समझा क्या? अब वो तरीका मैंने आपको बताया आपको, तो ये हो गया 7/16, तो 7/16 तो ये हो गया भाई 160। अब ये 31.25, 31 का डबल 61 62 और 0.25 का डबल 5, तो भाई 31 का डबल यहां देखते हैं 31.25 का जब डबल करूंगा तो 62.5 हो जाएगा। 62.5% 5/8 होता है। 62.5% 5/8, क्योंकि मुझे इसका आधा चाहिए तो 5/16 हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो ये हो जाएगा आपका 5/16, तो 5/16 इंटू में 480। समझ में आ गया? अब आपको बस इसको, अब आपको कैंसिल आउट करना, बस कुछ कोई खास काम नहीं रह गया। 16 दूनी 32, 20 पे तो ये जाएगा, 16 से काटेंगे 10 पे ये जाएगा, 16 से काटेंगे तो 30 पे ये जाएगा, 16 से 48। ठीक है, अब आइए गुना कर लेते हैं इनकी। 19 दूनी 38, 380, क्लियर है? 70 ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस है, ये एक प्लस है भाई, सॉरी ये प्लस होना भाई, और ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो प्लस का 80, इसमें जोड़ दीजिए तो 460, 460 ऑप्शन में है, चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे समझ में आ रहा? समझ में कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए। 41.66%, 2.5 गुना करते, 2.5 गुना। ये हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो ये, 25 150 हासिल 5 15, 25 150 15, 165 हासिल 16, 25 150 और 16 166, अगेन हासिल 16, 25 25 16 41, आ गया भाई 41.65। इसका मतलब ये उसमें कितना था देखो ना, अप्रोक्स गया ना, इतना 60 से अप्रोक्स चला गया, 65 60 चला गया। इसका मतलब ये इसका किसका 2.5 गुना है? ये 16.5 का 2.5 गुना है। 16 इसका क्या नाम है, इसका 2.5 गुना है, और ये 16.166 जो होता है वो 1/6, 1/6 का 2.5 गुना निकाल लीजिए बच्चों। यहां रखेंगे बटे में 10, 5 से काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 2 पे, तो 5/12 आ जाएगी, ये 5/12 है बच्चों। आ गया 2.5 गुना, 1/6 का 2.5 गुना 5/12, तो भाई 5/12 तो ये निकल गया हमारा, 5/12 गुना में 720, 58.33। देखिए 0.33 से मतलब है कि 1/3 की कहानी होगी भाई, कुछ ना कुछ 1/3 की ही कहानी होगी। आइए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूं, देखो मेरी बात को देखिए आप, मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूं, देखो 58.33 है, देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे 58.33 का, देखिए स्टॉप द राइटिंग में लिख रहा हूं 58.33%, 8.33 को अलग कर लो, आप अलग कर लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 सही 1/3 किसका होता है? क्या 1/12 होता है ये? हाँ जी भाई, मैंने इसको अलग कर लिया और 50 अलग कर दिया, मैंने इसको अलग कर दिया। ये कितना होता है? 8/3, 8 के 24% निकालेंगे तो 25, 25 बटे में 3 बटे में 100, काट देंगे 4 से 1/12 आ गया। ये अपने आप में क्या है? 1/12। अब एक बार बताओ, 1/12 को 12 से गुना करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। 12 से गुना करने पे कितना हो जाएगा भाई? 12/12। इसका मतलब ये एक अपने आप में क्या? 100%। तो ये इसका तो 12 गुना करूंगा मैं, इसका 12 गुना करूंगा तो 100%, और 50% करूंगा तो इसका आधा करूंगा, इसका मतलब 6 गुना। आया समझ में आपको? भाई 12 गुना 100% है 1/12 का, तो 6 गुना कितना? 50%। तो ये तो हो गया 6 गुना, यानी कि 1/12 का 6 गुना तो ये हो गया, और प्लस में ये कितना हो गया आपका? 1/12, तो जाएगा 6 दूनी 12, 1/2 प्लस में सॉरी काट के हम इसको 6 गुना, तो ये 6 गुना ये करना है मेरे को, और इसका 6 गुना कर देता हूं मैं आपको,
1/12 का 6 गुना, और इसमें नहीं, ठीक है, 1/2 ये और 1/12 ये, इसको मुझे जोड़ना है। एलसीएम 12, 6 ये 1 ये, 7/12 हो जाएगा बच्चों, 7/12। समझ में आया कुछ आपको? फिर रिपीट करता हूँ आसान तरीके से, देखो भाई, ये अपने आप में 1/12 और ये इसका 6 गुना, 1/12 ये 6 गुना ये, तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये 6 गुना है और 1/12 ये 12 12 ये नहीं, इधर ये एक सेकंड, 7/12 होगा ना, हाँ मैंने सही जोड़ा ना। अगर मैं इसका निकालूंगा 6 गुना, तो 1/2 तो ये हो जाएगा, 1/12 का 6 गुना तो ये हो जाएगा, और ये ठीक है ठीक है ठीक है, 1/2 ये 7/12 ही होगा। अच्छा, आप 7/12, अब ये मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है, ये अगर पता लगा रहा हो कि मैंने ये सही निकाला है गलत निकाला है, तो आपको तरीका बताता हूं आपको। 7/12 का 100% करिए आप, ये वापस 58.33 आना चाहिए। सबसे पहले 2 से काट दो 6 पे, 2 से काट दो 50 पे, 2 से काट दो 3 पे, 2 से काट दो 25 से, 25 सत्ते 175, 175.3, 3 पंजे 15, बचेगा 2, 25, 3 अठे 24, 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखो वही आ गया ना, इसका मतलब हमारा सही है, ये 7/12 सही है हमारा ये। तो आइए बच्चों करते हैं 7/12, ये जाएगा हमारा 7/12। और भी कोई तरीका था इसका डबल आपका 600, और ये तो आई गया 1/6, 540। आइए क्रॉस कर सकते हैं इसको, ये जाएगा भाई 16×72, 60 पे तो ये जाएगा 12×72, 12 पंजे 60, 50 पे जाएगा, 6 निम 54, 90 पे ये जाएगा भाई। किसी को कोई डाउट? सही लिखा है मैंने? हाँ भाई ठीक है ना। 6 पंजे 30, 300 तो ये हो गया, 7 पंजे 35, 350 ये हो गया, 90 ये हो गया, 650 में से 90 जाएंगे तो 560, 560 हो जाएगा इसका आंसर, 560। किसी को डाउट? बहुत अच्छा सवाल है भाई ये, समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं कर रहा हूँ, 2 बच्चों का जवाब आ गया भाई। देखो भाई यहाँ देखो, अब जरा टेक्निक देखो, 2 बच्चों का जवाब आ चुका है, बाकी बच्चे टेक्निक। भाई आपको ये इसका डबल करो ना, 43.77 का डबल 87.5, 87.5 कितना होता है? 7/8, 7/8 का आधा 7/16, 7/16 तो ये हो गया, ये तो कर लिया हमने। इसका एक चीज कहता हूं, उसका डबल करो आप, 81 का डबल 162, 162.25, 162.5। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं, 81.25, 81.25, 81.25 का बच्चों जब डबल करेंगे तो 162.5 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। अब आपको देखो इसको, तो ये हो गया 62.5, कितना होता है? 5/8। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब मत करो आप लोग। अगर मैं इसको, अब मुझे 100% करना है, इसका 100% निकालना हो तो निकाल पाऊंगा मैं इसका? मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा 100% तो इसका। तो भाई मुझे इसका डबल करने में तो दिक्कत आ गई। 5/8 इसका तो हुआ, तो आइए एक बार देखते हैं कि 62 किया करते हैं, 62 किया 62.5, 62.5, ये जो इसको 3 में करते हैं, 5 तिया 15, 1, 3 दूनी 6 और 1, 7, तो यहां से नहीं, तो यहां पे पॉइंट लगेगा, और 6 तिया 18, ये 87.5 बैठ रहा है। अगर इसका डबल करने पर नहीं आ रहा, इसका डबल करने पर आना चाहिए। अगर 62.5 तो ये होगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, हमसे 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 मिस्टेक हो रही है। इसका जब डबल करेंगे, नहीं 13/16 ये आएगा कि क्या आएगा, वो तो बाद की बात है, तरीका तो पता होना चाहिए क्या। हालांकि हम वैसे भी कर सकते थे, ऐसे पता लगा के, हम चाहें तो स्पेशल कर सकते हैं भाई। 0.25 का मतलब था 1/4, 8 4 32 और 33, 4 एकम 4, 4 32, और इसमें जोड़ देंगे तो 325 हो जाएगा, 325/4,
1/100 में निकालने वैसे निकालने 25 चौक 100, 25 एकम 25 कितना बचेगा सब 25 सत्तर 75, तो ये 17/16 है। 25 एकम 25 है नहीं, 25 एकम 25 60 और 25 से 75 माफ कीजिएगा 13/16 13/16 ये 13/16 है। निकालने के बाद निकाल 13/16, लेकिन अगर हमको ये चाहिए कि 13/16 कैसे आया है, ये चीज जानने जाते हैं हम। तो ये 100% अपने आप में क्या है, एक होता है। 100% अपने आप में क्या होता है, एक होता है। अब इसको जोड़ दो, 8 एकम 8 8 5 13, तो 13/8 तो हो गया। हमने इसका डबल किया था ना, हमें चाहिए आधा, तो 13/16 देखो ऐसे कर सकते थे। 100% पे क्या होता है, एक ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13/16, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये तरीका अच्छा हमारा 13/16 तो ये आ गया भाई, गुना में 320, ये तो पता ही है 37.5 3/8 480 का। 16 से काटेंगे 40 पे जाएगा, 16 से काटेंगे 20 पे जाएगा, 8 से काटेंगे तो 7 पे जाएगा। ठीक है भाई, कटिंग सही कर रहे हैं भाई। 7 चौक 28 280 क्यों, 8 से 48 होता है। 8 7 48 कब से हो गया, 8 7 48 48। अच्छा 7 में जाएगा, हाँ बढ़िया। 13 दूनी 26 260 और ये 90 400 ओहो 180 सॉरी, मेरे हमें आपका ध्यान है कि नहीं है। अच्छा इसमें से ये घटा दो, बचेगा कितना 180, मैंने 280 में से 180 घटा दिया, और 260 ये 0 8 14 3 और 1 4 नहीं 4 360 का 440 आ रहा है, वैसे कुछ गलती होगी क्या। एक सेकंड भाई, एक सेकंड 280 का 100 बचेगा ना, क्या कर रहा हूं मैं भी यार। 280 में 100 है, 180 का 100 तो ये बचा, और 260 360 भाई 360 अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई थी वैसे। ठीक है भाई 360 अच्छा तरीका था। तो 100% अपने आप में क्या है, एक वो एक वैसे जोड़ दो तो वैसे निकाल सकते हो आप, ये भी अच्छा तरीका निकालने का है। 16 सही 2/3 1/6 62 5/8 साढ़े अच्छा 2/3 2/3 से पता कि 16 से समथिंग का कुछ केस है, समथिंग का कुछ केस होता है, ऐसा पता जाता है हमारे को। अच्छा इसका डबल करें तो कितना आएगा, 1.66 जो होता है, नहीं 16 दिन 32 16 48, क्या ये 16 का 2.5 गुना है। 40 दूनी 80 82, 82 का डबल भी करेंगे तो भी 1/3 हो जाएगा, नहीं चलिए इसे लिखते हैं भाई 41। 41 2/3%, ये है। इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, इसका मैं क्या करता हूं, एक चेक करते हैं 16.66 का 2.5 गुना 25 150 वापस वही आ गया, हासिल 15 हो गया। हाँ एक और जीरो आएगा सॉरी, 25 150 और 25 150 165 अगेन हासिल, अब आएगा 16, फिर 150 1666 फिर 16 25 16 41 41 पॉइंट ये 65 हाँ तो क्या 41.66, ये 65 का 66 ले लो आप उसका, इसका मतलब ये 16.66% का ये 2.5 गुना है। एक बटे इसका मतलब क्या था 1/6, इसका निकाल लीजिए 2.5 गुना 5 से 2 पे 5/12 ही है भाई, 5/12। अब भाई 1/12 कितना होता है, 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 होता है ना, 8 से 1/3 यानी 8.33, 8 का 12 पढ़ते हैं, 8 पंजे 40, ठीक है भाई, यानी 5 गुना करते हैं भाई, 5 गुना। तो क्या ये बैठेगा,
नहीं, 5 या 15 और एक 16, एक 8 × 5 = 40 और एक 41, लगभग वही आ गया भाई। इसका 5 गुना, यानी कि 5/12। तो आइए भाई 5/12 करते हैं। 5/12 गुना में 360, सही लिखा भाई ये। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कट गया भाई 48 पे। 8 से 48 60 पे, 12 से 36 30 पे काट दिया हमने। ये क्लियर है। 240 तो ये हो गया, 6 × 30 300 ये हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 150 ये इसमें जुड़ जाएगा तो 390। 390 ऑप्शन बी, 390। बहुत ही अच्छा था। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? भाई साहब, चलिए आराम से करते हैं। 87.87% हो जाएगा 7/8। ये 6.25 का 3 गुना, तो 6.25 कितना होता है? 6.25%, 1/16। इसका 3 गुना तो हो जाएगा 3/16। 3/16 और ये हो जाएगा इसका 5 गुना, तो 5/16। समझ आएगा आपको? किसी को डाउट है 6.25 का? डाउट है किसी को? क्लियर? ये जाएगा 100 पे, ये जाएगा 40 पे, ये जाएगा 20 पर। 700 तो ये हो गया, 120 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 800 800 में से 700 यानी 680। 600 ऐसे ही डालूंगा, 680 तो 680 होगा भाई। बहुत सा सवाल है भाई। 72 कितना आया था? 29/40 आया था कि नहीं? याद है आपको? 29/40 आता है, 29/8 का आधा, 480, 37.5, 3/8, 320 का 22.5, 9/40। याद है आपको भाई? डबल 45, ठीक है, इसका आधा। अब देखिए यहाँ पे साहब, ये देखिए कटिंग कैसे करते हैं। ये क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 40 पे, ये गया 10 पे। ठीक है भाई, 10 पे जाएगा ये। 12 निम्मा 108 हासिल 10, 12 दूनी 24, 10 34, 120, 90 घटेगा 30, जोड़ देंगे तो 378, 378, 378। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। 125, 125 5/4, 5/4 360, 47 का डबल 87, 7/8 का आधा 7/16, 7/16। अगेन आ गया ये 6.25 का 3 गुना, 6.25 कितना था? 1/3/16, 1/16 था ना? 6.25 कितना था? बोलो तो ना भाई, 3/16, 3/16 640। 4 × 36 90 पे दिया गया, ठीक है। 16 दूनी 32, 20 पे ये जाएगा, 16 चौक 64, 40 पे ये जाएगा। किसी को डाउट? 9 पंजे 45, 450 हो गया भाई, ये माइनस है। 140 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस का 20 कर देंगे यहाँ पे। 430 ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में है बी। सही किया? क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? पक्का? 58.33% 7/12 है भाई। लिखना लिखा करो यार, लिखा करो 7/12 720। ये 41.66 आया था 5/12। आपको याद करना पड़ेगा। 25% हाफ का हाफ 240 120, सीधे 120 लिख दो आप, सीधे 72 48। ठीक है भाई?
तो याद कर लीजिए इसको प्लीज, ये आप पेपर में हल्के नहीं आएंगे। 1260 पे जाएगा, 1250 पे ये जाएगा, 742 420 तो ये हो गया, 742 420, 250 ये हो जाएगा, ये प्लस प्लस है ना, और 120 ये हो जाएगा भाई आपका। ठीक है भाई, कितना हो गया भाई, 20 से 20 ये उड़ा दो, ये बच गया 100, 100 इसमें से कर देंगे कम, हो जाएगा ये 150, तो 550, 550 आ गया इसका आंसर भाई, 550।